स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल सोनाटेक्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो हिंदी का पेपर है जो 2025 में बच्चे दिए थे दोस्तों, इसमें हम जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको हम दोस्तों इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम बता दें दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के प्रमुख कवि हैं। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो है वो किस वाद के कवि हैं, तो वो हैं उत्तर छायावाद के कवि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया। तो दोस्तों कितने कवियों को कर, तो 7 कवियों को किए थे। कितने कवियों को दोस्तों पेश किए थे, 7 कवियों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किस पे दोस्तों हुआ था, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, इसी दुनिया में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है दोस्त, देखिए अगला सवाल है कि रस्क शब्द का अर्थ है, तो रस्क शब्द का अर्थ होता है दोस्तों ईर्ष्या, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है कि सिंह का बना वाद्य यंत्र क्या कहलाता है, तो दोस्तों श्रृंगी कहलाता है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम 6 नंबर प्रश्न को पढ़ते। देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या है, 6 नंबर कह रहा है कि परसों शब्द का अर्थ है। तो परसों शब्द का अर्थ है दोस्तों क्या, तो यहाँ पे स्पर्श करो हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है कि विराग होने पर कवि घनानंद कहाँ चले गए। तो विराग होने पर कहाँ चले गए थे, तो वृंदावन चले गए थे, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवि सुमित्रानंद पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए। तो किस ओर प्रवृत्त हुए थे, अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे, ऑप्शन बी। आगे है कि साफा क्या है, तो साफा क्या है, तो दोस्तों ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि साफ लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लपेट लेता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कि आदिम शब्द अर्थ है, आदिम शब्द का अर्थ है, तो आदिम शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों, अति प्राचीन हो जाएगा, अति प्राचीन, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 11 नंबर कि राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये प्रविशेषण हो जाएगा, क्योंकि राघव यहाँ पे बहुत तेज है तो यहाँ पे प्रविशेषण हो जाएगा। आई होप कि 11 नंबर प्रश्न। तो चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं। तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि धनी व्यक्ति यह किस विशेषण का उदाहरण है। तो धनी व्यक्ति या किस विशेषण का उदाहरण है, तो दोस्तों ए आपका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है, तो दोस्तों ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्न में कौन वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, तो दोस्तों सीता पुस्तक पढ़ती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे कि माया जाड़े से कांप रही है, इस वाक्य में कौन कारक है, तो दोस्तों माया जाड़े से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि किस मात्रिक छंद के पहले और तीसरे चरण में 13 से 13 तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती है, तो वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा दोहा में, किसमें, दोहा में। अगला प्रश्न है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मासून मानुष चुन, किस अलंकार का उदाहरण है। तो दोस्तों किसका उदाहरण है, तो सलेश का, किसका, तो सलेश, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न को समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है। स्पर्श व्यंजन दोस्तों 25 होता है, किसको कितना होता है, 25, क से लेके दोस्तों म तक कितना, 25 होता है। उसके बाद है कि निम्न में कौन वर्ण
अल्प प्राण है तो अल्प प्राण हो जाएगा अंगद दोस्तों। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला है, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है, तो महाप्राण दोस्तों छ हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि देवरानी शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो दोस्तों आनी पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि चढ़ाई शब्द में कौन पढ़ते हैं, तो चढ़ाई में दोस्तों आई पढ़ते हैं। कौन सा आई, ऑप्शन ए। उसके बाद अगला है कि सूर्य किस शब्द का उदाहरण, तो सूर्य दोस्तों तत्सम शब्द है। कौन सा शब्द, तत्सम। आगे प्रश्न है कि जलज किस शब्द का उदाहरण, तो जलज दोस्तों योग रूढ़ शब्द का उदाहरण, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि सेना किस संज्ञा का उदाहरण, तो दोस्तों सेना जो है वो है आपका सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों। आगे कि लोहा किस संज्ञा का उदाहरण, तो लोहा दोस्तों यह हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन हो संज्ञा, द्रव्यवाचक। आगे है कि सेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो सेठ शब्द का दोस्तों सेठानी होता है। क्या होता है, सेठानी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो दोस्तों निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है, तो अकाल शब्द क्या है, पुल्लिंग है आपका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं स्वयं देख लूंगा किस सर्वनाम का उदाहरण है, दोस्तों स्वयं जो है वो निजवाचक सर्वनाम में लगता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो सर्वनाम दोस्तों 6 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला यहाँ पे देखिए कि मछली शीर्षक पाठ में कौन मछली को काटा करता था, तो दोस्तों घर का नौकर जो है वही मछली को काटा करता था, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए नंबर यानी कि अशोक वाजपेयी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो दोस्तों अम्मा को मानते थे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं है, यह कथन किस लेखक का है, तो दोस्तों ये रामविलास शर्मा का है। किसका है, तो यह कथन रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहादुर पर कड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो बहादुर पे कड़ा अनुशासन दोस्तों किशोर जो है वही रखता था बहादुर पे कड़ा अनुशासन। आगे है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन शब्द अंकित है, तो दोस्तों कौन शब्द, तो वो हो जाएगा रामसिंह। कौन सा शब्द, रामसिंह, ऑप्शन डी। आगे है कि कालिदास ने कहा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दे, तो दोस्तों वो बोले थे कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यानी ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का भी वेदांती किसे कहा है, तो दोस्तों मैक्स मुलर को कहे थे। किसको, मैक्स मुलर को, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम 39 नंबर प्रश्नों को भी पढ़ते हैं। तो देखिए 39 नंबर प्रश्न क्या है कि मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था, तो क्या दोस्तों लट्टू नचा रहा था, ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन थे, तो सावर दैया है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है दोस्तों, तो कुमुदिनी यानी कि ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पीड़ा शब्द का विशेषण क्या है, तो दोस्तों पीड़ा शब्द का विशेषण हो जाएगा पीड़ित, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मोह शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मोह का दोस्तों क्या होगा, मोहित, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इसी तरह यहाँ पे है कि बुद्ध शब्द का विशेषण है, तो बुद्ध का दोस्तों बौद्ध हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि अमरजीत आज दिल्ली नहीं गया क्योंकि पानी बरस रहा था, यह कथन किस वाक्य का उदाहरण है, तो दोस्तों ये हो जाएगा मिश्र वाक्य, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है देखिए, अगला क्या कह रहा है
कि निम्न में कौन वाक्य क्रमवाच्य का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, यह क्रमवाच्य हो जाएगा। अगला है कि अवगत शब्द में कौन उपसर्ग है। तो अवगत में दोस्तों अ उपसर्ग, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि कुख्यात शब्द में कौन उपसर्ग है। तो कुख्यात में दोस्तों कु उपसर्ग, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि उपवाक्य शब्द में कौन उपसर्ग है। तो दोस्तों उप उपसर्ग होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की वेदना, वेदना शब्द में कौन पढ़ते हैं। वेदना में कौन सा पढ़ते हैं दोस्तों, अन्ना पढ़ते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला है कि पुरोहित शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों पूर्व प्लस हित हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे है कि यहाँ पे कि मधवा लय शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों हो जाएगा मधु प्लस आल, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न को हम पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पावन शब्द का संधि विच्छेद करें। तो दोस्तों पावन का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा प प्लस अन। क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो हो जाएगा आपका प प्लस के अन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्न में, यानी कि निम्नलिखित में कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पे कौन शब्द व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा देवर्षि। क्या हो जाएगा दोस्त, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा तदाकार, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन ए मारिएगा, क्योंकि देवर्षि नहीं होगा, देवर्षि नहीं होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा, तो परमेश्वर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पुत्र शोक शब्द का समास विग्रह क्या होगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा पुत्र के लिए शोक, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रत्युपकार शब्द किस समास का उदाहरण। तो दोस्तों अव्यय भाव समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि गगन चुंबी किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि गुड़ खाकर गुलगुल्ले से परहेज लोकोक्ति का अर्थ है। तो दोस्तों यहाँ पे दिखावटी संयम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यहाँ पे, देखिए अगला 60 नंबर कि सिर पर भूत सवार होने मुहावरा का अर्थ है। तो दोस्तों धुन सवार होना, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, मतलब कितनी संख्या है। तो दोस्तों 5 संख्या, कितनी 5। आगे है कि 6 किन वर्णों के मेल से बना है। तो क प्लस स, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि री का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो दोस्तों मूर्धा होगा। क्या होगा, मूर्धा। उसी तरह अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन मूल स्वर है। तो दोस्तों ई जो है वो मूल स्वर है, छोटी ई, हर्षा ई इसको बोलते हैं। आगे कि निम्न में कौन ऊष्म व्यंजन है। तो दोस्तों स जो है वो ऊष्म व्यंजन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि है। तो दोस्तों वो निर्गुण धारा के प्रमुख कवि है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है। तो हो जाएगा रसखान, किसकी, रसखान की, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। तो स्वदेशी किससे संकलित है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमगंज सर्वस्व, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह है कि निम्न में कौन प्रेम की पीर के कवि कहते हैं। तो दोस्तों घनानंद को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे के सुमित्रा नंदन पंत का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों उत्तरांचल, उत्तराखंड में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। दोस्तों 1908 में हुआ था, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञेय का पूरा नाम हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त अगला कि यहाँ पे कि पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है। तो दोस्तों एक वृक्ष की हत्या, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है खेत है जहां धान की बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। तो यह हो जाएगा लौट कर आऊंगा फिर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे का कहा नहीं अटता। तो दोस्तों चौखट्टे में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों जोसेफ रिल्के था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे सवाल है कि निशाक शब्द का अर्थ है, निशाक शब्द का अर्थ क्या हो दोस्तों, तो शंका मुक्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि भीमराव अंबेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे। तो दोस्तों बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे गए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि आध्यात्मिक शिक्षा से मेरा मतलब डैश है रिक्त स्थान में क्या होगा। तो दोस्तों ये हृदय की शिक्षा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह अगला क्वेश्चन है कि अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के माया माँ द्वय कौन थे। तो दोस्तों हो जाएगा सादिक हुसैन तथा अलबख्श, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि लाभ की इच्छा वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो लाभ की हो जाएगा लिप्सा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि जहां तक वध सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा यथा साध्य, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला है यहाँ पे कि ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या है। तो ज्येष्ठ शब्द का विलोम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे कनिष्ठ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा, तो लाघव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जातीय शब्द का विलोम क्या होगा। तो दोस्तों विजातीय, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि ब्रा का प्रवाची क्या होगा। तो यहाँ पे चतुरानन, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि राजा का प्रवाची शब्द है। तो राजा का प्रवाची शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों, तो महीप हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महीप। उसी तरह अगला प्रश्न है, देखिए अगला क्या कह रहा है, अगला प्रश्न है कि मेघ का प्रवाची क्या होगा। तो दोस्तों पयोद होगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे एक निम्न में कौन शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे शीला ने ग्रंथ पढ़ा, यह शुद्ध वाक्य है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में त्योहार जो है अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ दोस्तों त्योहार ऐसे रहेगा, त्योहार इस तरह से रहेगा, ये इसमें अशुद्धि है, तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि वल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो वल्ली हाल किस शीर्षक कहानी की पात्रा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नगर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नगर। आगे है कि ईश्वर पटेली कर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार है। तो दोस्तों गुजराती भाषा के, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग आया है। तो ढहते विश्वास में किसका प्रसंग आया है, तो दलई बांध का, किसका, दलई बांध का। आगे है कि मंगामा को किसके साथ विवाद था। तो दोस्तों बहु नंजामा के साथ, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगला प्रश्न है कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया था, कुएं में डालने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। अमीरुद्दीन का जन्म दोस्तों बिहार में हुआ था, यहाँ पे बिहार में। अगला प्रश्न है कि विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम क्या है। तो विनोद कुमार शुक्ल के उपन्यास का नाम दोस्तों क्या हो जाएगा, तो सब कुछ होना बचा रहेगा, यानी कि इसी तरह दोस्तों इसका ऑप्शन ए नहीं होगा दोस्तों, नौकरों की कमीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही होगा दोस्तों, नौकरों का कमीज, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है कि अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है। तो अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि निर्मला देवी तथा परमानंद वाजपेयी,
इसी तरह अगला प्रश्न है कि सुलोचना कौन थी। तो दोस्तों सुलोचना अभिनेत्री थी, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे क्वेश्चन है, देखिए अगला, कि एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी असीमता होती है। यह शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो ये किसका पंक्ति है? तो यहाँ पे परंपरा का मूल्यांकन, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इतना के लिए जय हिंद।